जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती वीडियो के साथ। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए एलिजिबल मेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं ऑन टेम्पररी बेसिस। यानी कि ये आपकी जॉब परमानेंट नहीं होगी, ये आपकी जॉब टेम्पररी होगी, लेकिन आपको बता दें कि इसको फ्यूचर में परमानेंट भी किया जा सकता है। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें टोटल आपकी पोस्ट रहेगी 186 यानी कि 186। चलिए बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की और इस पोस्ट के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 128। यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और इस पोस्ट के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 58 यानी कि 58। तो ये थी आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 29 अक्टूबर 2022 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 27 नवंबर 2022। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपए फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 27 नवंबर 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी मिनिमम एज यानी कि जो आपकी कम से कम उम्र है वो 18 साल तक हो सकती है और आपकी मैक्सिमम एज यानी कि जो आपकी अधिकतम उम्र है वो 25 साल तक हो सकती है। तो ये थी आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा एज पर 7 CPC पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक यहाँ पर आपका इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा। अब हम बात करेंगे कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा एज पर 7 CPC पे लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक यहाँ पर आपका इस पोस्ट के लिए पे स्केल रहेगा। तो ये था आपका पे स्केल। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है और 12वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास मोटर मैकेनिक के अंदर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। या तो मोटर मैकेनिक के अंदर सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास ITI प्लस 3 साल का जो है आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो काम करने का इन मोटर मैकेनिक, या फिर आपने 3 साल का जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा किया हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है और 12वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। या तो आपके पास सर्टिफिकेट हो या फिर आपने ITI किया हो प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेप्यूटेड वर्कशॉप के अंदर एज ए मोटर मैकेनिक काम करने का, या फिर आपके पास 3 साल का जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपने जो है ITI की हो इन मोटर मैकेनिक, यानी कि आपने 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपने मोटर मैकेनिक के अंदर ITI की हो या फिर आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड फर्म से 3 साल का मोटर मैकेनिक के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होगा आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप इसका PET क्लियर कर लेंगे उसके बाद में आपका होगा PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपकी हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। PST क्लियर करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा और वो कैंडिडेट्स जो कि स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनका फिर आगे DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 27 नवंबर 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए एलिजिबल मेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, इसके बारे में वीडियो था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।